औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉमन नाउन को डिस्कस करेंगे कि ये नाउन के टाइप जो होता है और इसमें हम किसी ख़ास शख़्स, किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास चीज़ या किसी आम ख़ास नहीं सॉरी क्या किसी आम आइडिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। A common noun is a general name for a person, place, thing or idea. It doesn't refer to any specific name and it not capitalized unless it appears at the beginning of the sentence. ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो इसकी डिफिनीशन यूँ बनती है, किसी आम शख्स, किसी आम चीज़, किसी आम जगह या किसी आम आइडिया। ठीक है, जनरल किसी चीज़ के बारे में बात किया जाए। इट डजेंट रिफ़र टू एनी स्पेसिफिक नेम, ये कोई ख़ास स्पेसिफिक चीज़ को रिफ़र नहीं करती। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रॉपर नाउन से इसको अलग करती है, वो ये है, इज़ नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस इट अपेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आपने थोड़ा नज़र रखना है। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है जब तक कॉमन नाउन सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आएंगे, उस वक़्त उसको कैपिटल लेटर से नहीं शुरू करना। हमेशा इनको स्मॉल लेटर से लिखना है सेंटेंस के अंदर आ जाए तो, और अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तब आपने इसको क्या करना है, स्टार्ट जो है वो कैपिटल लेटर से करना है। अदरवाइज़ हमेशा ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। तो ये कॉमन नाउन की डिफिनीशन थी। किसी आम चीज़, शख्स, जगह या आइडिया को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ये जब जुमले के स्टार्ट में आएंगे तो इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। अदरवाइज़ हमेशा मिड में आए, एंड में आए, हमेशा इनको स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। अब एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, पीपल, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज़। पीपल में देखा जाए तो टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, फ्रेंड, वोमेन, मैन। प्लेसेस की बात करें तो सिटी, कंट्री, स्कूल, पार्क, बीच, हॉस्पिटल। अब टीचर अगर देखा जाए, टीचर कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब टीचर का मतलब कि कॉमन वर्ड है। टीचर नदीम भी हो सकता है, टीचर फैसल भी हो सकता है, टीचर असगर भी हो सकता है। हमें पता नहीं है कि अब किसके बारे में बात हो रही है। ये जनरल कॉमन एक वर्ड है, नाउन है। ठीक है, इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। डॉक्टर भी कोई भी हो सकता है। इसी तरह अगर प्लेसेस की तरफ हम आ जाते हैं, सिटी कोई भी हो सकता है, पेशावर हो सकता है, मर्दान हो सकता है, डेर इस्माइल खान हो सकता है, कराची हो सकता है। ठीक है। कंट्री कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, इंडिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, स्कूल भी कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो ये कॉमन नाउन है। इसी तरह थिंग्स में हम आते हैं, बुक, चेयर, फ़ोन, कोई भी हो सकता है, कोई भी बुक हो सकता है, इसलिए इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। आइडियाज़ की बात करें तो हैप्पीनेस एक ऐसी आइडिया है जो कॉमनली है। ठीक है। लव, ये भी एक कॉमन नाउन है। कवच कॉमन नाउन है। फ्रीडम कॉमन नाउन है। डेमोक्रेसी भी क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन वो नाउन जो होता है जो किसी आम चीज़ है, जनरल चीज़ों के बारे में हम बात करें, या जनरल चीज़ों के नेम को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। उसमें लोग भी आ सकते हैं, उसमें जगह भी आ सकते हैं, उसमें चीज़ें भी आ सकते हैं, उसमें आइडियाज़ भी आ सकते हैं। लेकिन जो चीज़, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, जो फोकस करने का चीज़ है, ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। एक एक्सेप्शनल केस ये है कि जब ये जुमले के स्टार्ट में आएंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, तो फिर इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। अदरवाइज़ हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। अब इनके हम यूजेस पढ़ते हैं कि कॉमन नाउन के यूजेस क्या है। अब हमारे पास टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉमन नाउन। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉमन नाउन। सबसे पहली बात तो ये है, कॉमन नाउन हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। क्या है, कॉमन नाउन हमेशा एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। सब्जेक्ट क्या होता है, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। ठीक है। हु और व्हाट द
सेंटेंस इज अबाउट का मतलब ये होता है। अब जो है सेंटेंस में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, काम कौन कर रहा है, ठीक है, फंक्शन कौन शो कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमेशा कॉमन नाउन सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अ टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन वेल। अब जो है अ टीचर है, काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है ना, एक्सप्लेन कौन कर रहा है, लेसन, टीचर। तो काम करने वाला जो होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे टीचर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है और टीचर क्या है, कॉमन नाउन है, जनरल एक टर्म है, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए तो एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज हो सकता है। ऑब्जेक्ट होता क्या है, रिसीव्स द एक्शन इन अ सेंटेंस। अब जिसके ऊपर काम हो रहा है वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब एग्जांपल देखें, द बॉट अ ड्रेस फ्रॉम द स्टोर। अब ये जो ड्रेस है, शी बॉट अ ड्रेस फ्रॉम द स्टोर, ठीक है। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन ड्रेस जो है वो स्पेसिफिक क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज हुआ। अब ये ड्रेस फ्रॉम द स्टोर, ये पूरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिक जो ड्रेस है वो हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। ड्रेस कोई भी हो सकता है, शलवार कमीज भी हो सकती है, इसी तरह मिसाल है थ्री पीस वगैरह भी हो सकते हैं। किसी जो भी पहनने वाला चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। इसी तरह एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, मिसाल प्रीपोजिशनल फ्रेज के तौर पर भी हम कॉमन नाउन को यूज़ करते हैं। किस तरह करते हैं, मिसाल कम्स आफ्टर प्रीपोजिशंस, लाइक मिसाल के तौर पर प्रीपोजिशन के बाद आ जाए। जिस तरह प्रीपोजिशन बहुत से होता है, इन है, ऑन है, एट है, अंडर है, ब्लो है, बियॉन्ड है, आफ्टर है, ठीक है। ये कोई मतलब बहुत से एक बड़ी लिस्ट है प्रीपोजिशन की, आप देख सकते हैं। तो कॉमन नाउन जो है वो एज आ प्रीपोजिशनल फ्रेज के तौर पर भी यूज़ होता है। फिर मिसाल के तौर पर द कीज और ऑन द टेबल। अब यहाँ पे जो ऑन द टेबल है ना, देखो ये प्रीपोजिशन के क्या हुआ है, बाद यूज़ हुआ है। तो ये हमारे पास एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है और इसको दूसरे वर्ड्स में कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा जो यूजेस है कॉमन नाउन के वो हमारे पास है एज अ पोजेसिव फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, पॉजिटिव फॉर्म का क्या मतलब, वो ओनरशिप को शो करना, क्या करना, ओनरशिप को शो करना। फॉर एग्जांपल, द डॉग्स लीच इज मिसिंग, द डॉग्स लीच इज मिसिंग। अब यहाँ पे जो डॉग्स है ना, डॉग्स के साथ जो स्ट्रॉफी एस लगी है और डॉग्स क्या है, कॉमन नाउन है, कोई भी कुत्ता हो सकता है, ठीक है। कुत्ते के भी बहुत टाइप्स होते हैं डॉग्स के, लेकिन जनरली जब डॉग की लफ्ज़ आए, डॉग का लफ्ज़ आए, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन जो साथ एस इस्तेमाल हुआ है, अपोस्ट्रॉफी लगा के एस जो है वो ओनरशिप को शो कर रहा है, ये पॉजेसिव नाउन, पॉजेसिव कॉमन नाउन है, ठीक है। अब इसके अलावा जो कॉमन नाउन के यूजेस है वो ये है इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। किस तरह यूज़ हो सकता है, रिफर्स टू आइडिया, इमोशंस और क्वालिटीज़। जिस तरह के हमने पढ़ा, हैप्पीनेस इज की टू अ गुड लाइफ, ठीक है। हैप्पीनेस जो है वो एक अच्छी लाइफ, ज़िंदगी गुजारने की चाबी है। तो अब हैप्पीनेस जो है वो क्या है, ऐसा नाउन है जो हम उसको छू नहीं सकते, लेकिन है ये क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। हैप्पीनेस जो है कॉमन नाउन as well as एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। कॉमन नाउन भी है और एब्स्ट्रैक्ट है। देखिए जुमले के जब स्टार्ट में इस्तेमाल हुआ है तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो एच है, कैपिटल में है, ठीक है। तो कैपिटल में जब जुमले के स्टार्ट में आ जाए तो फिर इसको हम कैपिटल में हमें लिखना है। अदरवाइज जब जुमले के मिड में आ जाए तो हम कभी भी इसको कैपिटल में नहीं लिख सकते, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है, ठीक है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे ये जो ड्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ड्रेस। अब ये ड्रेस क्या है, ड्रेस में डी क्या है, स्मॉल है, क्योंकि ये मिड में यूज़ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर, टीचर कॉमन नाउन है, लेकिन जो अ के बाद इस्तेमाल हुआ है ना, इस जुमले के अंदर आता है, तो टी जो है वो स्मॉल लेटर में। तो ये था हमारे पास आज कॉमन नाउन और इसके यूजेस। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई एक नई टाइप
ऐसे नाउन की कोई नई टाइप को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।